जय हिंद साथियों। हिंदुस्तान के सभी लोगों को आज का यह वीडियो देखना चाहिए क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप और मालदीव जैसे आइलैंड की। आखिर इन दोनों के बीच में भारत के सभी लोग अभी तुलना क्यों कर रहे हैं। साथ ही यह चर्चा करेंगे कि मालदीव एक सुंदर सा आइलैंड है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के सभी लोग इसका बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है। और उसके बाद हम जानेंगे कि मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है, फिर भी उसको चीन सपोर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। इसके पीछे चीन की क्या मंशा है। उसके बाद लक्षद्वीप की और लोगों का ध्यान नरेंद्र मोदी आकर्षित करना चाह रहे हैं और लक्षद्वीप को बहुत बड़ी बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी तो इसका सहयोग कर ही रहे हैं, साथ में भारत के रतन टाटा भी इसका सहयोग कर रहे हैं। और एक देश है जो इसको इससे भी ज्यादा सुंदर बनाने पे तुल गए हैं। आखिर वह कौन सा देश है, ये भी वीडियो के अंत में हम जानेंगे। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं इन दोनों के बीच में तुलना। देखो, लक्षद्वीप हमारे भारत का जगह है, जबकि मालदीव एशिया का सबसे छोटा देश है। तो चलो एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है। जबकि ये जो है एक देश है, एक देश है। कौन सा देश है? एशिया का सबसे छोटा देश है ना। उसके बाद हम दूसरी चर्चा करते हैं कि इसके अंदर टोटल 36 आइलैंड है। इसके अंदर 36 आइलैंड है, जिसमें 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। 10 आइलैंड पे ही लोग रहते हैं। इसकी जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इसके अंदर ये जो 36 द्वीप है, ठीक है, यह एक द्वीप है। ये जो आपको दिख रहा है फिगर में, ये सिर्फ इसका एक द्वीप है, ठीक, जो ऐसा कि आप देख पा रहे हैं। और ऐसा टोटल छोटे बड़े मिलाकर 36 द्वीप हैं, जिसमें 10 में ही लोग रहते हैं। लोग कितने में रहते हैं? 10 में ही रहते हैं। बाकी जो है वो आपका देख रहे हैं कि इसमें 36 में से 10 चला जाएगा तो 26 में लोग नहीं रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका जो है जनसंख्या कितना हो सकता है। जनसंख्या इसमें कितने होंगे? तो जनसंख्या इसके अंदर, लक्षद्वीप के अंदर टोटल जनसंख्या 65,000 है, ठीक है। कितना है? लगभग 65,000 है 2023 के आंकड़े के अनुसार। उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे तो इसकी राजधानी कहाँ है। तो इसकी राजधानी है करबट्टी, ठीक है, करबट्टी इसकी राजधानी है। तो आपने अभी तक जाना कि आपका ये जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप, इसके बारे में आपने जाना। सेम चीज हम जानेंगे इसके बारे में, मालदीव के बारे में। तो हमने बताया कि भारत का 8 केंद्र शासित प्रदेश में यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि यह एशिया का सबसे छोटा देश है। किसका सबसे छोटा देश है? एशिया का सबसे छोटा देश है आपका मालदीव, ठीक है। और इसके बारे में हम ये जानेंगे कि इसका टोटल कितने द्वीप हो सकते हैं। इस आपका एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश में 36 द्वीप है, तो ये तो पूरा देश है, तो इसमें तो बहुत सारे द्वीप होंगे। तो चलो जानते हैं कितने द्वीप हैं। तो इसके अंदर लगभग छोटे और बड़े मिलाकर 1200 द्वीप है। कितने द्वीप है? 1200 द्वीप है। ये देखिए, ये एक द्वीप है। इस तरह का जो यहाँ फिगर दिया हुआ, ये एक द्वीप है। और इस तरह से छोटा और बड़ा मिलाकर टोटल 1200 द्वीप है। किसके अंदर? मालदीव के अंदर। उसके बाद इसमें लगभग 1200 में आप 1000 निकाल दो, सिर्फ 200 द्वीप पर ही लोग रहते हैं। सिर्फ 200 द्वीप पर ही लोग रहते हैं, ठीक है, सिर्फ 200 द्वीप पर लोग रहते हैं। और इसका जो एरिया है यह इससे 10 गुना बड़ा है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, यानी भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, यानी टोटल कितने हो गए? 36 हो गए। यानी भारत को 36 टुकड़ा किया गया, तो उसमें से एक टुकड़ा के बारे में ये बता रहा। और ये तो एक पूरा देश है, तो इसका आप स्क्वायर फीट कितना होगा? तो इससे 10 गुना ज्यादा है, इससे 10 गुना जाता है। यानी इसका 32 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसका 3000 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है, लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है ये पूरा देश, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या की बात करें तो इसकी 65,000 है, तो उस हिसाब से इसका जनसंख्या भी होना चाहिए। तो इसका जनसंख्या 5.25 लाख है। 5.25 लाख इसकी जनसंख्या है। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है माले। तो आपको अब तक यह पता चल गया होगा कि इन दोनों के बीच में तुलना क्या है। जैसे एक बार हम तेजी से रिटेक कर देते हैं कि यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि यह एक देश है, ठीक है। इसकी 30 द्वीप है, तो इसके अंदर 1200 द्वीप है। इसमें 10 द्वीप पे ही लोग रहते हैं, तो इसमें 200 द्वीप पर लोग रहते हैं। यह 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जबकि यह 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, ठीक है। जनसंख्या इसकी 65,000 है,
तो इसकी 5.25 लाख। इसकी राजधानी है करवट्टी, तो इसकी है माले। अब आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला होगा, मैं आसानी से इन दोनों के बीच में तुलना कर दिया लिख लिख के और आपको बाय फिगर कर दिया, ठीक है। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि इस हिसाब से मालदीव की तुलना में हमारा देश का ये जितना भी चीज दिख रहा है ये काफी ज्यादा कम है, लेकिन यह एक देश है, आप भी सोच सकते हैं, और ये एक छोटा सा टुकड़ा है, ठीक है। तो जिसके हिसाब से यहाँ की जो सुंदर ये जो आइलैंड है इसको देश के लोग बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकट कर रहे हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी कारण क्या है, चलो हम आगे जानते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी सबसे पहले फिगर में एक कुर्सी पे बैठे हैं ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के, दूसरे में देख रहे हैं इसी ड्रेस में यह बीच के किनारे घूम रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये नीला नीला समुद्र है जिसके बगल में दूसरा कलर का ड्रेस पहन लिया, पहले ब्लैक थे अब व्हाइट पे चले आए और आराम से एकदम सोच रहे हैं बैठ के। इस तरह का लुक देखने के बाद कौन ऐसा भारत का लोग होगा जो नहीं जाएगा इस क्षेत्र में घूमने। तो मोदी जी का मंशा बस यही था कि इस लोकेशन को दिखा के यह लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहते थे इस द्वीप की ओर। किस द्वीप की ओर, तो यहाँ पे आप पीछे देखे हैं लक्षद्वीप की ओर, जो एक बहुत सुंदर जगह है जिसका ध्यान लोगों का नहीं जा रहा। बार बार सभी सेलिब्रिटीज हैं, प्लेयर्स हैं, साथ ही जो भी हमारे देश में सेलिब्रिटीज हैं, हीरो हीरोइन, एक्टर एक्ट्रेस, सब कहाँ घूमने जाते हैं, मालदीव घूमने जाते हैं अपनी छुट्टियों को बिताने, शूटिंग करने, जबकि लक्षद्वीप की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। तो मोदी जी इतना ही किए कि यहाँ घूम के बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश में अगर जो साहसी लोग हैं, जो भ्रमण करना चाहते हैं, जो दुनिया के अलग अलग आइलैंड को देखना चाहते हैं, वो एक बार हमारे आइलैंड को जाके जरूर देखें। जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो काफी ज्यादा सुंदर है। इसी कारण यह क्या किया, गूगल पे ट्रेंडिंग करने लगा और नंबर 1 पे ट्रेंड करने लगा। ये जो फोटो है, ये इमेजेस है, जैसे ही इन्होंने ट्विटर पे डाला, सोशल मीडिया पे डाला, ट्रेंडिंग करने लगा। और उसके बाद ये जो जैकेट पहन के इन्होंने गोता लगाया, ठीक है, जिसको स्नॉर्कलिंग कहते हैं। तो यही जो गोता लगाए, देख रहे हैं यहाँ पे गोता लगाने के लिए मोदी जी को पहनाया जा रहा है। उसके बाद गोता लगा के इसका भी इमेज शेयर किए, यानी टोटल 3 इमेज खासकर शेयर किए थे 3 कपड़े में। पहला ब्लैक कपड़ा में, दूसरा व्हाइट कपड़ा में, तीसरा स्नॉर्कलिंग वाला, ठीक है, यानी तैराकी वाला। इन्होंने समुद्र के नीचे जाके, समुद्र में जाके तैराकी किए और देखे वहां का दृश्य देखे, जो आगे अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे ही यह उन्होंने किए तो इनका डेट था 2 जनवरी और 3 जनवरी। 2 जनवरी और 3 जनवरी को यह इस जगह पर घूमने गए थे, ठीक है। और घूमने जाने के बाद यहाँ से अच्छे अच्छे फोटो को शेयर कर दिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। टोटल आप देख रहे हैं कितने फोटो को इमेज है, इस तरह के फोटो शेयर किए। और शेयर करने के बाद 4 जनवरी को ये फोटो शेयर किए थे। 2 और 3 जनवरी को यहाँ पे घूमे थे और 4 जनवरी को इन्होंने ये सारे फोटो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। और उसके बाद हुआ कुछ नहीं, लोग एकदम देखने लगे पूरा कि नरेंद्र मोदी यहाँ घूमने गए, भारत में इतना सुंदर जगह है। तो ये लोग को, किसको, मालदीव को लगा कि मेरा भी जगह तो ऐसा ही है। जिस तरह का फोटो शेयर किए तो मालदीव का भी तो जगह ऐसा ही है। तो ये लोग को लगा कि मोदी जी ना बोलते हो, जबकि इन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ फोटो को शेयर कर दिया और बोला कि यहाँ लोगों को घूमना चाहिए, भारत के लोगों को, दूसरे को नहीं बोला, ठीक है। उसके बाद मालदीव के जो 3 छपरी मंत्री हैं, ठीक है, जो वहां के राष्ट्रपति के खास मंत्री हैं, उन तीनों को लग गई मिर्ची, ठीक है। क्या है मामला, जरा ध्यान से सुनिएगा, हम आपको एक कटिंग रखे हैं जिसके जरिए समझाएंगे। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर मालदीव के 3 मंत्री सस्पेंड, ठीक है। अब क्यों सस्पेंड हुआ, इन तीनों का नाम क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद मालदीव ने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया है। वही है ये 3 मंत्री जिसको मालदीव सस्पेंड कर दिया है, ठीक है। हटाए गए मंत्रियों में युवा अधिकारिता मंत्रालय के उप मंत्री मरियम स्यूना, एक मरियम स्यूना थी, ठीक है। उसके बाद मालसा शरीफ, दूसरी मालसा शरीफ थी, और उसके बाद अब्दुल्ला महजूम माजिद। गजब गजब नाम है, इसी कारण से ये हमको कटिंग लाना पड़ा, नाम ही ये लोग का याद नहीं रह पाता, नहीं तो बाकी सबका पूरे दिमाग में जहन में है। तो नाम थोड़ा अजीब है लेकिन एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। इन तीनों ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे को लेकर एक आलोचना की थी और इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर मालदीव का विकल्प बनाने की कोशिश बताया था, ठीक है। ये तीनों का कहना था कि नरेंद्र मोदी
फोटो शेयर करके यह जताना चाह रहे हैं कि वो मालदीव की तुलना कर रहे हैं लक्षद्वीप का, जबकि मालदीव तो बहुत सुंदर है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है, यह कहना चाह रहे हैं। इसके बाद भारत समेत मालदीव में भारी विरोध शुरू हो गया। भारत के सभी लोग इन तीनों के खिलाफ में विरोध करने लगे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमारे देश के जो बहुत अच्छे अभिनेता हैं सलमान खान, उन्होंने ट्वीट किया, ठीक है। देखिए सलमान खान का एक ही चीज करना, उसका एक दबंग फिल्म था, आपने देखा होगा, उसमें एक डायलॉग था कि छेदी लाल हम तुम्हारे अंदर इतनी छेद करेंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले, और बाकी आगे तो आप जानते हैं। तो उसी तरह सलमान खान को रहा नहीं गया, हमारे देश की प्रधानमंत्री का बेइज्जती हो और सलमान खान को रहा जाएगा। पता है इन तीनों छपरियों मंत्री ने क्या कहा? इन तीनों ने कहा कि नरेंद्र मोदी इस जैकेट में क्या लग रहे हैं जानते हैं? कार्टून दिख रहे हैं, कार्टून, यानी कि मतलब इसको ऐसा बोला कि अभद्र टिप्पणी किया, हम उतना बोलना नहीं चाहते हैं। साथ में ही इन्होंने भारत को गंदा कहा, इन तीनों ने मिलके भारत में गोबर का दुर्गंध आता है, ये वो बहुत तरह के बातें कहते हैं। उसके बाद इजराइल का कठपुतली बोल दिया, किनको? हमारे पीएम को इजराइल का कठपुतली बोल दिया, जिसके बाद सलमान खान का गुस्सा फूटा और उन्होंने कहा तो नहीं लेकिन मन मन अपना ट्वीट के जरिए बता दिया कि मालदीव वाले तीनों मंत्री हम तुम्हारे अंदर इतनी छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहां से ले अब बाकी सब काम कहां से करें, ठीक है। इतना गुस्सा हुए और उन्होंने ट्वीट कर दिया। उनके ट्वीट के बाद अक्षय कुमार, जॉन अब्राहिम, शारदा कपूर, सचिन तेंदुलकर और बहुत सारे सेलिब्रिटी ने ट्वीट करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों को तुरंत मालदीव में इन तीनों को क्या कर दिया गया? वहां पे अभद्र टिप्पणी के बाद तीनों को सस्पेंड कर दिया, 3 मंत्री इसका सस्पेंड कर दिया। और ये तीनों मंत्री इसका मोहम्मद मोइजू, इसका नाम है मोहम्मद मोइजू, वहां का राष्ट्रपति है, जो भारत का 1 नंबर कट्टर विरोधी है। क्यों कट्टर विरोधी है मैं आपको बताता हूं इसके पीछे का रीजन। देखो एक्चुअली हुआ ये था कि जब ये जीते थे तो जीतने के बाद जितने भी वहां पे राष्ट्रपति जीते हैं आज तक मालदीव में, सभी भारत पहला दौरा भारत का किए हैं, और ये पहला दौरा टर्की चला गया, दूसरा दौरा चीन चला गया। और कहा जाता है, सूत्रों से पता चला है कि चीन ने बहुत ज्यादा मदद किया था इसको राष्ट्रपति बनाने में, यानी चीन का कठपुतली ये है और मोदी जी को इजराइल का कठपुतली बोल रहा, सोचो, ठीक है। और उसके बाद इसी के हिम्मत के कारण ये तीनों ऐसा भाषा बोल पाया भारत के खिलाफ। जैसे ही ये मंत्री बना, नवंबर में ये मंत्री बना 2023 में, और उसके बाद इसने कहा कि भारत जैसे देखो 60-70 सैनिक यहाँ पे रखा है, ठीक है, लगभग 60 से 70 सैनिक यहाँ पे रखा है। और 60-70 सैनिक ये जो यहाँ रखा है इसलिए रखा है कि वहां पे हम दूसरी जगह की निगरानी कर सके, और वो लोग को ही ट्रेनिंग दे रहा है, वहां पे कुछ अपना यान रख के वो लोग को ट्रेनिंग दे रहा है। तो उसी का फायदा के लिए वहां पे भारत ने 60 से 70 सैनिक रखा है। लेकिन जैसे जीता बोला सैनिक हटा लो, जबकि इसको इतिहास पता नहीं है। भारत 4 बार बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ गया था। कौन? ये जो देश है आपका जो देख रहे हैं मालदीव, ये बहुत ज्यादा मुसीबत में पड़ गया था, 1 बार नहीं 4 बार, ठीक है, 4 बार ये मुसीबत में पड़ा। और उसके बाद भारत ने सबसे पहले सपोर्ट किया। अभी 2014 में ही पानी का संकट हो गया था, आग लग गया था पानी के कैंप में, उसके बाद भारत सबसे ज्यादा मदद किया था वहां पे पूरा पानी को पहुंचाने में, सप्लाई करने में। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ था कि इसके राष्ट्रपति को वहां से उठा लिया गया था, इसके राष्ट्रपति को, ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति को। अभी से लगभग 1988 में, 87-88 की बात है, यहाँ मालदीव के राष्ट्रपति को उठा लिया गया था। श्रीलंका ने सपोर्ट किया था, श्रीलंका के कुछ आतंकी ने जाके उसे मतलब उठाया नहीं था, धमकी दिया, और उसके बाद लोग वहां पे सपोर्ट करने लगे, ठीक है, मांग करने लगे कि कोई उसका मदद करे। अमेरिका के पास गया, लंदन के पास गया, बहुत सारे देशों के पास किया, किसी ने मदद नहीं किया। और भारत मात्र 10 घंटा के अंदर अपना सेना भेजा और सारे आतंकी को खदेड़ के वहां के राष्ट्रपति को बचाया। उसके बाद देखिए भारत भी इंग्लैंड का, जैसे देखिए जिस प्रकार इधर के जितने भी देश हैं सभी इंग्लैंड का गुलाम था, लगभग देश, जिसमें ये भी गुलाम था। भारत 1947 में आजाद हुआ,
जबकि यह 1965 में आजाद हुआ। 1965 से लेकर आज तक 4 बार बहुत ज्यादा विपद परिस्थिति में आ गया था और भारत ने उसको सपोर्ट किया। इसी कारण जो भी जीतता था सब भारत आता था। लेकिन ये तो मतलब समझ रहे हैं, चीन का सपोर्ट से जीता है तो चीन का साथ देगा, जिसके वजह से ये नहीं मिलने आया। टर्की चला गया, चीन चला गया, लेकिन अभी तक भारत नहीं आया। और भारत का सेना को भी वापस लेने बोला है, ठीक है, जबकि उसी का मदद के लिए है, फिर भी वापस लेने बोल रहा है हम आत्मनिर्भर हैं। छोटा सा देश, एशिया का सबसे छोटा सा देश, और वो आज भारत के आंख दिखा रहा। 5.25 लाख इसकी जनसंख्या, अब भारत का 142 करोड़ जनसंख्या, और उसको धमकी दे रहा। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर दी इन लोगों ने। उसके बाद आपको ये नहीं पता है कि भारत में बहुत ज्यादा टूरिस्ट हर साल, वहां लगभग करीब 1.5 से 2 लाख टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए। वो तो अब खत्म हो जाएगा और उसका 30% कमाई उसी से होता है, हमने जैसा कि आपको बताया। चलो आगे जानते हैं कि ऐसा होने पे सेलिब्रिटीज और क्रिकेटर ने तो उसको विरोध किया। अब आपको बहुत इंफॉर्मेशन हुआ होगा कि आखिर मोदी जी यहाँ घूमने गए, ये लोग को मिर्ची लगा, मिर्ची लगने के बाद मोदी भी अपने मंत्रियों को सपोर्ट किया, हालांकि इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, और उसके बाद ये लोग ने कमेंट्स किया। साथ ही न्यूज में बताया गया कि ये तीनों को वहां पे सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। और वहां के मंत्रियों का भी कहना है कि कैसे आखिर मालदीव कैसे भारत के इतने ज्यादा सपोर्ट किए हैं, उसको कैसे भूल सकता है, जो पूर्व मंत्री वहां का, उनका कहना। लेकिन फिर भी ये लोग सुनने वाला कहाँ। चलो आगे जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। देखो सबसे पहले भारत का पड़ोसी आप देखिए टोटल 7 देश हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 1 2 3 4 5 6 7 जो लैंड शेयर करता, भारत से अपनी जमीन शेयर करता। देखो पाकिस्तान तो इधर सटा हुआ है ही, राजस्थान तरफ, कश्मीर तक सटा हुआ है। अफगानिस्तान थोड़ा सा सटा हुआ है भारत से, लेकिन फिर भी बीच में पाकिस्तान आता है, उससे कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है, ये सटा हुआ। तीसरा चीन बहुत बड़ा एरिया में भारत से सटा हुआ है, जिसके बीच में नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है और बांग्लादेश है, ठीक है। तो बांग्लादेश क्या है कि मतलब यह भारत का पूर्वी एरिया है, ठीक है। बंगाल पहले जो है बांग्लादेश भारत में ही था, इसमें से बहुत सारे देश पहले भारत के अंदर ही था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब भारत के अंदर ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बंगाल 2 भागों में विभाजन हो गया। पहले भाग को यहाँ पे पश्चिम बंगाल बोल दिया, पश्चिम दिशा में, ये पश्चिम दिशा है, और दूसरे को पूर्व भाग में बंगाल बढ़ गया। तो पूर्वी जो भाग था उसको बांग्लादेश बना दिया, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम चले गए, ठीक है। और बाकी किसी खास वीडियो में हम पूरा स्पेशल चर्चा करेंगे इन 7 जो लैंड शेयर करता हमारे देश से, ठीक है। आज का मेन टॉपिक है हम किसका चर्चा करें, मालदीव और लक्षद्वीप का, ठीक है। तो 7 ऐसे देश हैं जो अपनी बाउंड्री शेयर करता भारत से, और 2 ऐसे देश हैं मालदीव और श्रीलंका जो अपनी बाउंड्री शेयर करता है पानी के जरिए, यानी समुद्री रास्ता के जरिए, ठीक है। आप श्रीलंका को तो जानते ही हैं, मालदीव भी यहाँ है, और इसके बगल में यहाँ पे लक्षद्वीप है। इस मैप से आप अच्छा समझेंगे। ये देखिए भारत का नीचे का ले आया है, जिसमें कोची से रास्ता है कहाँ पे जाने का, कोची से रास्ता है जाने का। आपका कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि पहले से इसमें रेड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोची से रास्ता है, कोची से रास्ता है जाने का कहाँ पे, तो आपका इंडिया का जो आइलैंड है लक्षद्वीप, वहां कोची से भी जाया जा सकता है, त्रिवेंद्रपुरम से भी जाया जा सकता है। साथ ही कोची से ही आपका यहाँ पे भी आया जा सकता है, कहाँ, मालदीव भी आया जा सकता है। और उसके बाद त्रिवेंद्रपुरम से भी पहले इधर जाएंगे और फिर इधर से रिटर्न आएंगे यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि दोनों लगभग एक साथ है। यहाँ पे ऊपर में आपका भारत के बगल में लक्षद्वीप है, ठीक है। कुछ इस तरह से डॉट 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 किया हुआ रहेगा, जैसे देखिए यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इस तरह कोई डॉट डॉट है, ठीक है। वो दिखाता है जो हमने बताया 36, वही सब दिखाता है, ठीक है। वो आइलैंड का चिन्ह है। और यहाँ पे हमने आपको दिखाया, देखिए छोटा छोटा बड़ा बड़ा टोटल लगभग 1200 आइलैंड है, ठीक है। 1100 कुछ है, 1200 लगभग मान लीजिए, ठीक है। तो ये इसका रास्ता है जाने का। आप अगर कभी भी जाएंगे लक्षद्वीप तो कोची से बाय समुद्री रास्ते जा सकते हैं, ठीक है। आप स्टीमर लेके, तो यहाँ से इसका रास्ता है, प्लेन से भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मालदीव आना, मालदीव अब जाना नहीं, मालदीव को तो हम लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। तो आपको कहाँ जाना है, तो कोची से आप जा सकते हैं। साथ ही अगर आप त्रिवेंद्रपुरम के नजदीक है, त्रिवेंद्रपुरम से चल जाइए,
ठीक, ये आपने आपको बताया कि इस तरह से मैप है। नीचे देखिए दो देश है, एक मालदीव है और दूसरा श्रीलंका है, जो अपना बाउंड्री मतलब समुद्री रास्ते से अपना पड़ोसी देश माना जाता है। ठीक है, तो टोटल भारत का 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 आपका बाउंड्री शेयर करता है और 2 समुद्री रास्ते शेयर करता है। ठीक है, तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कौन बाउंड्री शेयर करता है जमीन के जरिए, कौन पानी के जरिए शेयर करता है, ये भी आपको जानने को मिल गया। 7 प्लस 2 यानी 7 बाउंड्री से और 2 किससे कर रहा, 2 कर रहा आपका समुद्री रास्ता से। अब आगे हम लोग जानेंगे, जो आपको वीडियो के शुरुआत में बोले थे कि आखिर ये जो भारत का जगह है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप को कौन कौन से ऐसे लोग हैं और कौन सा ऐसा देश है जो डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो चलो जानते हैं अंत में। ये देखिए बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के, यानी ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। तो इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री उन्होंने कहा कि सबसे पहले लक्षद्वीप की जो पानी है उस खारे पानी को हम मीठा पानी बनाएंगे और लक्षद्वीप को हम डेवलप करेंगे। क्योंकि जैसे ही कठपुतली बोला मोदी जी को, इनका कठपुतली इनको भी खराब लगा और ये जिद पे आ गए, बोले बहुत जल्द प्रोजेक्ट शुरू होगा और हम उसको इतना सुंदर बनाएंगे कि उसकी कल्पना भी नहीं कर पाएगा मालदीव। ठीक है, उसके बाद हमारे देश के वीर सपूत रतन टाटा, जो कई गुना पैसा अपने इनकम का बहुत सारा पैसा गरीबों में शेयर करते हैं, दान के रूप में देते हैं, वो उनको रहा नहीं गया इस तुलना के बाद और उन्होंने कहा 2 ताज होटल, ठीक है, ताज होटल जिस तरह मुंबई में है आपने देखा होगा, उसी तरह का 2 5 स्टार ताज होटल लक्षद्वीप में भी डालेंगे और लक्षद्वीप को एक बहुत बड़ा पिकनिक हब यानी कि टूरिस्ट हब बनाएंगे। टूरिज्म यहाँ पे बहुत सारा आएगा और उसके बाद यहाँ पे आके हर साल पर्यटन करेगा, तो हमारे देश का जीडीपी जिसमें बहुत तेजी से उछाल होगी। ठीक है, हम लोग तो कमाने का बहुत सारा साधन है, मालदीव का तो एक ही वो लगभग साधन है जो 30% जीडीपी उसका आता है, किससे, तो दूसरे देश से जो सैलानी आते हैं उससे। लेकिन भारत में अगर ऐसा होने लगे तो भारत बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। इसी कारण से यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। देखो सबसे पहले इजराइल सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारे रतन टाटा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना सपोर्ट होने के बाद आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारा जो देश का लक्षद्वीप है वो मालदीव को बहुत मायने में पीछे छोड़ सकता है। समय लगेगा लेकिन उम्मीद है कि बहुत ज्यादा डेवलप होगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, फिर से आपको हम बताएंगे कि कोची के रास्ते कैसे वहां पे जा सकते हैं, क्या फेयर लगेगा, सारी चीजों का चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।